वेलकम बैक। और जहां पाकिस्तान में हम बारिशों की बात करते हैं, लाहौर में बात करते हैं, कराची में बात करते हैं, हर शहर में या पाकिस्तान के हर हिस्से में कोई ना कोई खासा है मौसम से रिलेटेड। लेकिन हमने कराची की तबाहकारियों के बारे में बहुत टीवी पे आपने देखा, बहुत बातें की। कोयटा के हालात भी बहुत ख़राब हैं। बलूचिस्तान की अगर बात की जाए, वहाँ के हालात बारिश के बाद और बारिश से जो ज़हमतें हुई हैं, अल्लाह की रहमत हुई, लेकिन हमारी कोताहियों की वजह से ज़ाहिर है ज़हमत होती है, ज़हमत तब्दील होती है तबाहकारियों में। और तबाहकारियाँ जो पिछले दिनों मैंने आपको बताया था और हमारे शो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि 100 से ज़ायद लोग पहले लुक़मा अजल बन चुके हैं। अब जो है दोबारा क्या वहाँ सूरत हाल है और क्यों ख़राब हो गई है। दोबारा हम कोयटा के हवाले से जो फुटेजेस भी आप देख रहे हैं बिल्कुल दिल को दहलाने वाली हैं। सो बुशरा कमर हमारी ब्यूरो चीफ बलूचिस्तान से और कोयटा से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बुशरा, उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं और आपके गिरदो नवा में जो लोग हैं वो भी खैरियत से हैं, जो कैमरा टीम है और बाकी तमाम लोग हैं। बिल्कुल नुसरत, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि ये बरसात जो है वो रहमत की बरसी है, रहमत बनकर हमारे जितने भी अजीज औकात है, साथ काम करने वाले लोग हैं, वो महफूज रहे और इस वक्त भी खैरियत से हैं। और उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से कराची में बारिशें हुई हैं, आप लोग भी सब ठीक ठाक ही होंगे। जी जी, हम मुतासिर हुए, अल्लाह का शुक्र है। अब वो स्पेल निकल गया, आगे क्या आने वाला है ये हम आज के प्रोग्राम में ज़रूर अपने नाजरीन को बताएंगे। सो बुशरा, इस वक्त क्या सूरत हाल है और ये अचानक से दोबारा जो तबाहकारियाँ हुई हैं, क्योंकि कुछ अर्सा पहले हुई, फिर बारिशों में थोड़ा सा गैप आया, अब दोबारा हम जो सुन रहे हैं ये है क्या, मामलात हुए क्या है? देखिए, सिलसिला ये है कि मानसून की बारिशें अमूमन बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में ही होती थी। कोयटा से बारिशें नाराज हो चुकी थी और 30 साल के बाद अब जब बारिशें खुलकर बरसी हैं तो ये रहमत के बजाय अब जहमत बनी हुई है। पहला स्पेल, दूसरा स्पेल, तीसरा स्पेल जो है वो एक के बाद एक तबाही मचाता रहा। कुछ दिन कबल हम महकमा पीडीएम में गए और वहां जाकर पीडीएम के हुकाम से भी जब हमने बात की तो उनका यही कहना था कि देखिए हम किस तरह से संभले। अगर हम एक इलाके को रेस्क्यू करके अगले इलाके की जानिब जाते हैं कि चले वहां पे पुराने इलाके में रिलीफ का काम शुरू हो जाएगा, तो कहते हैं कि बारिशों का सिलसिला फिर शुरू हो जाता है, फिर हमें पीछे भागना पड़ता है। फिर उसके बाद हम किसी और इलाके की तरफ जाते हैं तो कहीं और तबाही मच जाती है। तो बारिशें जो है वो मुसलसल हुए जा रही हैं और सैलाबी रेले जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि डैम जो है वो इतने पुख्ता नहीं है। फिर उसके बाद ये है कि लोगों ने जब देखा कि इतने अरसे से बारिशें इंतहाई कम है, 21 साल बहुत बड़ा अरसा होता है, लोग शायद ये समझ बैठे थे कि बारिशें होंगी नहीं और इस शिद्दत से नहीं होंगी, तो उन्होंने नदी नालों के करीब अपने तजावजात बना दिए, अपने मकानात बना दिए, रिहाइश कर ली। तो इस सूरत हाल में नुकसानात ज्यादा देखने में आए। अच्छा, ये कोई खास इलाका है बुशरा जो ज्यादा मुतासर हुआ है? क्योंकि जो फुटेजेस हम देख रहे हैं उसमें ऐसे लग रहा है जैसे समंदर की लहरों की तरह पानी आ रहा है और सबको अपने साथ लेके जा रहा है, गाड़ियां भी बह रही हैं, इंसान भी, जानवर भी। अच्छा नुसरत, सिलसिला ये है कि लसबेला का इलाका जो है वो सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ, सबसे ज्यादा लसबेला मुतासिर हुआ। उसके बाद खुजदार और उसके साथ ही फिर झलमक्सी का इलाका है, गवादर है, पसनी है। ये चंद इलाके ऐसे थे कि जहां पर सूरत हाल ये थी कि जैसे समंदर आ गया है और लोगों को अपने साथ और उनकी जो जितनी भी चीजें हैं, चाहे जानवर हैं, चाहे उनके मकानात हैं, हमने बड़ी बड़ी दीवारें, गाड़ियां हमने पानी में बहती हुई देखी कि वो अपने साथ इतना बहाव था पानी का, इतना प्रेशर था कि वो बड़ी आसानी से हर चीज को ले जा रहा था, जिसमें इंसानी जानें भी जाया हुई, कई बच्चे इस जद में अच्छा आए। बुशरा, ये बताइए जैसे कि आपने कहा कि 20 साल बाद ये बारिशें हुई हैं, तो 20 साल बाद कोई पेशगोई हुई थी कि भाई बारिशें होने वाली हैं, इस साल मुतवक्के हैं? कोई मेट डिपार्टमेंट ने किसी को बताया था और इंतजामिया ने कोई कान धरे थे इस पे? नुसरत 30 साल बाद, 30 इयर्स बाद, 30 इयर्स बाद, हाँ। और मैं जी और मैप डिपार्टमेंट की जानिब से पहले तो स्पेल का तो कहा गया था कि बारिशें होंगी, शदीद बारिशें होंगी, लेकिन ये नहीं बताया था कि किस कदर शदीद होंगी। लेकिन जब उन्होंने 2 बारिशों में सिलसिला देख लिया, उसके बाद उन्होंने जो अलर्ट जारी किया उसमें पाबंदियां भी लगाई गई और लोगों को बार बार यही तनबीह की जाती रही कि अब जो तीसरा स्पेल आ रहा है तो वो तारीख का सबसे खतरनाक स्पेल होगा। लोग दूर चले जाएं ऐसे इलाकों से जहां पर नदी नालों के करीब उन्होंने घर बनाए, लेकिन लोग वहां से भी दूर ना गए, जिसकी वजह से जब वो बारिशें हुई बड़ी ही शिद्दत के साथ हुई और नुकसान भी ज्यादा हुआ। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि कल बारिशें नहीं हुई, आज बारिशें नहीं हुई, लेकिन कल से फिर बारिशों की पेशगोई कर दी गई है और इसमें भी यही बताया जा रहा है कि बारिशें मजीद तेज होंगी और इन बारिशों से नुकसानात भी हो सकते हैं। लोगों से यही कहा जा रहा है कि वो अलर्ट रहे। खास तौर पे हमने ये देखा कि लोगों को मना करने के बावजूद तफरीही मकामात का उन्होंने रुख किया और जिस तरह से कई नौजवान जो है
वो ऐसे मकामात पर जहाँ पानी था, तफरीह करते हुए पानी का रेला आया, उसमें बहकर वो अपनी जानें गंवा बैठे। लेकिन पाबंदी होने के बावजूद हमने कहीं भी किसी भी पिकनिक पॉइंट पे कोई सख्ती नहीं देखी कि कहीं Right. पर कोई एहलकार नजर आए और वो जाते हुए लोगों को रोके कि भाई आप इस मुकाम पर ना जाएं। पाबंदी लगा दी गई लेकिन सख्ती ना की गई, जिसकी वजह सख्ती से नहीं लोग की भी जो गई, है लेकिन ये सब अब जो खबरों में आ रहा है और ये सब आप रिपोर्ट करें, इसके बाद क्या कहती है इंतजामिया या हुकूमती नुमाइंदे? किसी तरह से कोई हरकत में आया है, कोई आपको निकला हुआ नजर आया हो, कोई किसी जगह पर पहुंचा हो, जो लोगों के नुकसानात हुए उस हवाले से कोई ऐलान किया गया हो? देखिए, अभी तो वज़ीर आज़म खुद बलूचिस्तान तशरीफ लाए हैं। उन्होंने गवादर का, पसनी का दौरा किया और आज जो है वो चमन और किला अब्दुल्ला का दौरा कर रहे हैं और वहाँ पर जाकर वो लोगों के जो नुकसानात हुए हैं उनको देख रहे हैं, इज़हार हमदर्दी भी कर रहे हैं और कई मकामात पर कुछ प्रोजेक्ट्स के ऐलानात भी जो है वो मुतवक्के हैं। इसके अलावा वज़ीर आला बलूचिस्तान जो है उन्होंने हेलीकॉप्टर के ज़रिए बेला का और मुख्तलिफ इलाकों का जो है वो दौरा किया। जबकि अगर बात की जाए रेस्क्यू ऑपरेशन की, तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर हमने देखा कि काम करते हुए नजर आए तो पीडीएमएल के एहलकार थे, इसके अलावा पाक फौज थी, नेवीज के एहलकार थे, एससी के एहलकार थे और कई मकामात पर हमने जिले इंतजामिया को भी देखा। जैसे पशीन में हमने देखा सूरत हाल के पशीन के डीसी जो है वो लोगों से गालियां भी खाते रहे, धक्के भी खाते रहे और हर तरह से उन्होंने फिर भी अपना जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो खुद पानी में उतरे और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा। लेकिन कई मकामात पर इंतजामिया बड़ी ढीली। अच्छा बुशरा, जिस तरह आपने बताया अभी, और अभी हम न्यूज़ में भी ये दिखा रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब वहाँ पहुँच चुके हैं, सो उनके पहुँचने की कोई ख़ास आप लोगों को इससे कोई तक़वियत महसूस हो रही है? क्योंकि बलूचिस्तान में पहले भी ऐसे बहुत से मामलात होते रहे हैं जिसमें चाहे किसी भी वक्त की बात की जाए वज़ीर आज़म का इंतज़ार किया जाता रहा है, लेकिन अक्सर मौक़े ऐसे भी गुजरे जहाँ वज़ीर आज़म नहीं आ सके। लेकिन ये वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ साहब हैं ये आज पहुंच चुके हैं, तो क्या ये किसी किस्म का कॉन्फिडेंस या तक़वियत दे रहा है? देखिए, कल से वज़ीर आज़म जो है बलूचिस्तान में है और एक खुशाइन बात है, आना चाहिए लोगों के। अगर आप सर पे भी खड़े हो जाएं तो उनको एक थोड़ा सा हौसला हो जाता है। उन्होंने बेला में और बाकी गवादर पसनी में जिस तरह से ऐलानात किए, तो ये बातें ऐलानात की हद तक ना रहें, इन पर अमल दरामद भी हो। लोग काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं, पिछली गवर्नमेंट से नाला नजर आते थे, अब इस गवर्नमेंट से उम्मीदें हैं उनको। अगर ये यहाँ पर सिर्फ बातें करके चले जाएंगे और कोई अमल दरामद नहीं होगा तो लाजमी बात है लोगों के दिल भी खराब होंगे और सिर्फ इनका आना जो है वो रहेगा भी चला जाएगा। आज काफी उम्मीद की जा रही है कि चमन में और किला अब्दुल्ला में जिस तरह से कुछ नए प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करेंगे, कुछ ऐलानात करेंगे, तो उम्मीद है कि बलूचिस्तान के लिए कुछ बेहतर होगा। क्योंकि बलूचिस्तान में जितने भी डैम्स थे वो बारिशें ना होने की वजह से खत्म हो चुके थे, लोगों ने वहाँ पे तजावुज़ात बना दी थी, तो अब बलूचिस्तान में डैम्स की जरूरत है। बड़े अफसोस की बात है कि इस कदर बारिश हुई लेकिन उसके बावजूद भी कई मकामात पर डैमों में पानी नहीं है। कोयटा की हन्ना झील सूरत हाल ये है कि कोयटा की हन्ना झील अरसा दराज से खुश पड़ी है और ताहाल इस झील में पानी नहीं आया, क्योंकि जो निजाम बनाया जा रहा था कि बारिशों का पानी हन्ना झील में जाएगा और हन्ना झील एक मरतबा फिर से पानी से भर जाएगी। सही, ठीक है बुशरा, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। बुशरा कमर, आप हमारे साथ रही, अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द वालों का भी ख्याल जहाँ तक हो सकता है ज़रूर रखिए और लोगों को आगाही देते रहिए। बहुत शुक्रिया फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। और बात यही है, देखें एक तरफ समंदर आ रहा है और दूसरी तरफ ये झील जो है वो सूखी हुई है, झील में पानी नहीं जा रहा। तो यही तो इंतज़ाम है, यही तो सारी बात है। अगर इसी पे थोड़े से कान धर लिए जाएं, थोड़ा सा काम कर लिया जाए तो लोगों की जानें भी बच जाएं और आपके पास रिजर्व्स ऑफ वाटर भी आ जाएं, जो फिर आम दिनों में हम कहते हैं पानी नहीं है। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, मौसम की सूरत हाल से भी आपको आगाह करेंगे कि व्हाट टू एक्सपेक्ट इन द कमिंग डेज। स्टे विद अस।